जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो इस ब्लॉग की शुरुआत दोपहर से हुई थी और आप कंडीशन देख सकते हैं किस कंडीशन में स्टार्टिंग की है मैंने, कि फ़िलहाल हम हैं गाड़ी में और बच्चे जो है देखो, इधर दित्या भी सो रही है और इधर देख सकते हैं एक साइड सो रही है जीवा। तो फ़िलहाल मैं दोनों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से दबी हुई थी। और स्टार्टिंग इसलिए हुई कि भाई अब हम, थकान तो थी ही, जो है 4-5 दिन की थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, रामायण की भागा दौड़ी, उसके बाद साफ़ सफाई, तो थकान तो बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल की थी। बट हम इस बीच बना लेते हैं प्लान थोड़ा सा घूमने का। तो फ़िलहाल उसी के लिए हम यहाँ पे निकल गए हैं घूमने के लिए। और अराउंड 3 बजे निकले थे, तो दोपहर का टाइम है तो ज़ाहिर सी बात है नींद तो है ही। इसका मैं मुंह बंद कर रही थी कि मुंह बंद कर ले, बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही थी। तो पीछे इन 2 बच्चों और उनकी गोद में थी शिवा, बाकी दीक्षित आगे थे, वो जाग रहे थे। तो दीक्षित दीदी और जीजू जीजू ड्राइव कर रहे हैं, तो वो आगे थे 3 लोग। इसी तरह से हम 8 लोग एक ही गाड़ी में पैक होकर के निकल दिए हैं फ़िलहाल घूमने के लिए। और घूमना हमारा हो रहा है घर से 600 किलोमीटर जाने के बाद। तो फ़िलहाल हम जाते जाते रात हो चुकी थी, क्योंकि हमें लगभग लगे थे 6 से 7 घंटे पहुंचने में, क्योंकि हम जा रहे हैं रुद्रपुर, यानी कि रुद्रपुर से हम जाएंगे घूमने। आगे मैं बताती हूँ कहाँ हम जाएंगे। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं रुद्रपुर, जो कि इन दोनों जन, मतलब जीजू के और इनके बड़े भाई का घर है वहाँ पे, यानी कि हमारे बड़े जेठ जी जो हैं। तो वहाँ पे हम दोनों पहुँचे और भाई थकान तो हो गई थी, रात के 10 बज गए, 3 बजे से निकले थे, 10 बजे अराउंड पहुँचे। तो यहाँ हम दोनों बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमने खाना पीना खाया, बहुत सारी बातें करी, फिर निकल गए सुबह देखो फिर से टिप टॉप होके। तो फ़िलहाल सुबह 2 गाड़ी की हुई थी, क्योंकि हम 8 से 14 हो चुके थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे बगल में आप देख रहे होंगे, ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी, जिनको आप लोग पहली बार व्लॉग में देख रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार ऐसे साथ में हैं ही हैं। उसके अदरवाइज़ ऐसा कभी मौका ही नहीं था कि हम साथ में रहें। तो यहाँ पे हम सभी लोग एक साथ, मतलब 2 गाड़ी की गई थी, एक में हम हैं, और जिस गाड़ी में मैं और ये और दीदी, मतलब इनको भी मैं दीदी ही कहती हूँ, क्योंकि पहले से भी दीदी बोलते थे ना, शादी से पहले भी मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ, तो इस वजह से दीदी दीदी बोल के दीदी ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे हम 3-4 लोग इसमें जो थे, भाई साहब इतनी खतरनाक गाड़ी ये बंदा चला रहा था। मैं तो कहूँगी अगर मेरा ब्लॉग इस तक पहुँचता है या नहीं भी पहुँचता है, तो आप सब इतना शेयर कर दीजिए इस ब्लॉग को ना, कि इसके पास तो पहुँच ही जाए। मैं इससे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी, भाई गाड़ी थोड़ी आराम से चला ले, क्योंकि मैंने सामने से तो बहुत करा था इससे, बट बंदा पता नहीं कौन सी लेवल का था, एकदम हालत ख़राब कर दी। यहाँ इनका फेस देख के आप सब समझ सकते हैं। वैसे इन्हें भी लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग मतलब ड्राइव रहता है ना, तो या हाइट पे चढ़ना रहता है, तो इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो ही जाती है। बट इसकी जो चाल थी, इस गाड़ी वाले की चलाने का तरीका था, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा था आज तक कि कोई ऐसा चलाता है। पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी ढीठ हूँ, मेरे को उल्टी उल्टी बिल्कुल नहीं होता है, पहाड़ी हो कुछ भी हो, मैं इतना नहीं करती। बट इनके फेस थोड़े से डाउन हो चुके थे, तो हमने थोड़ी देर, मतलब एक तो हम चढ़ाई पे चालू हो गए थे, चढ़ाई चालू हो गया था। तो हम यहाँ पे, पहले मैं आपको बता देती हूँ हम जा कहाँ रहे हैं। तो फ़िलहाल आप जो है समझ सकते हैं पहाड़ों को देख करके। तो यहाँ पे हम चलते चलते ना, जब इनका थोड़ा सा मतलब डाउन हो चुका था हालत, तो हम रुके एक जगह पे, जो कि काफ़ी अच्छी पहाड़ी का एरिया था ये। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, कितना नीचे एकदम खाई खाई सा लगता है। भाई हम पहुँच गए थे इस वक्त उत्तराखंड। हाँ जी, हम पहुँच गए थे इस वक्त उत्तराखंड, नैनीताल घूमने हम जा रहे थे। और हमने एक खतरनाक मोड़ पर हम लोग ने अपनी गाड़ी रोक रखी थी, क्योंकि यहीं पर एक बंदे ने मैगी और भुट्टे का स्टॉल लगा रखा था। तो वहाँ पे हम सारे ही लोग उतरे थे दोनों ही गाड़ियों से। और इनको तो भाई बहुत वॉमिटिंग हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि क्या ही बताऊँ। इनकी हालत देखो, पतली हो चुकी है। फ़िलहाल बच्चों ने तो मैगी ऑर्डर करवाई, तो यहाँ पे देखो सब लोग मैगी मैगी ले रहे हैं, बच्चे बच्चे जो हैं मैगी ले रहे हैं। और कुछ बच्चे एक दूसरे में ही मतलब शेयर करके खा रहे हैं, देखो ये मुझे दिखा रही हैं। उसके बाद हमने लिए भुट्टे, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा नींबू और मिर्ची लगवाई कि थोड़ा सा मन साफ़ हो जाए। मैंने खुद तो खाया, इनको भी बोला खाने के लिए, बट ये नहीं खा रहे थे। पर फ़िलहाल जितने बड़े थे सब खा रहे हैं, जैसे कि दीदी, बड़े वाले जीजू, मेरे जीजू, और बच्चे भी हैं। जिन बच्चों को अच्छा लगता है वो खा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पति को देखो, एकदम एकांत में शांत बैठे हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर हमने भुट्टे खाए, मैगी खाई, एंड उसके बाद यहाँ पे पी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह के टाइम निकले हुए थे। चाय से घर पे पिया तो था हमने,
बट कुल्हड़ वाली चाय बाहर पीने का मज़ा ही कुछ अलग है, और बाहर निकलो तो चाय चाय हो ही जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों ने चेयर्स किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, फिर हमने चाय पीना स्टार्ट किया। चाय पीने के बाद हम वापस निकलने वाले थे, क्योंकि अभी हम बहुत ही कम चढ़ाई चढ़े थे। चढ़ना तो गाड़ी से ही था, लेकिन हाँ गाड़ी चढ़ती थी। अब जीजू चलाते हैं तो गाड़ी बड़ी अच्छी चलती है, पता नहीं ये बंदा कैसे चला रहा था। साथ में हम पकौड़े घर से लेके गए थे, तो हमने वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पकौड़े भी खाए, इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी चढ़ाई पे थे, मतलब वहाँ से भजिया वगैरह खा करके हम चले आए थे, बहुत आगे चले आए थे। और यहाँ से देखो सिर्फ आपको धुंध दिखेगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं फ्रंट कैमरे से दिखाती हूँ तो कम दिखता है, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ पहाड़ी और पहाड़ी, और भगवान तो ऐसा लग रहा है पहाड़ों को चूम रहे हैं, वो हालत थी। और उसके बाद हम यहाँ फाइनली पहुँच जाते हैं उत्तराखंड में। हम घूमने आए हैं तालों का नैनीताल जो है, तो हम नैनीताल घूमने आए थे। और यहाँ पे देखो गांधी जी के जो 3 बंदर हैं भाई साहब, वो बैठे हुए हैं, गांधी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अलग ही सिक्योरिटी लगी होती है, क्योंकि उत्तराखंड की हालत सबको पता है, कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हर एक मोड़ पे मतलब ये आर्मी वाले खड़े हुए थे। फिर यहाँ पे ये आर्मी का जो था कैंप वगैरह जो लगता है, या जो भी उनका रहने वाला था। फिर चढ़ाई से जितना हम अभी बहुत पूरा नहीं चढ़ पाए थे, जब भी वहीं से दिखना शुरू हो गया था जो है उत्तराखंड की जो ये चीज़ें हैं सुंदर सुंदर सी, जहाँ पे मंदिर, मस्जिद और चर्च, ये सब एक साथ ही देखने को मिल रहे थे, कहीं अलग अलग नहीं, बगल बगल में। तो ये भी एक खूबसूरती ही है जो हर एक जगह पे मिल रही थी। और ये देखो बादल दिख रहे हैं आप, हम अभी चढ़ चुके हैं, बस हमें पार्किंग की जगह ढूंढनी थी। तो पार्किंग की जगह ढूंढने के बाद हम सबसे पहले आए नैनी माता ऐसे करके हैं नैनीताल में, उनके पास आए हम लोग दर्शन करने के लिए। हालांकि यहाँ पे कैमरा चलाना मना था, तो इसलिए आगे हमने बहुत थोड़ा सा लिया। फिर मैं अंदर आके, ढीठ आदमी थोड़ा बहुत तो रिकॉर्डिंग कर ही लेगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकॉर्डिंग करी, थोड़ी बहुत अंदर करी, ज़्यादा तो नहीं करने को मिली। और यहाँ से ये व्यू जो आ रहा था ना नैनीताल का, तो हम लोग वहाँ पे पहले छोड़ के आए हैं। हम महादेव जी के अलग अलग रूपों का मूर्तियाँ थी, यहाँ पे हमने दर्शन की। फिर यहाँ पे आप व्यू दिखाती हूँ मैं, कितना सुंदर लग रहा है भाई तालों का जो नैनीताल है। ऐसे तो मैंने आपको बहुत वीडियोज़ में भी दिखाए होंगे, जो मैं पहले सापुतारा, शायद मैं गई हुई वीडियो नहीं बनाया मैंने, बट हाँ इसको देख के मुझे सापुतारा की याद आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है। तो फ़िलहाल हमने दर्शन वगैरह किए, जो भी खाना पीना था खा पी करके बोटिंग के लिए आ गए, क्योंकि बोटिंग का मतलब नैनीतालों का जो मज़ा है वो बोटिंग के साथ ही आने वाला है। तो यहाँ पे हम बोटिंग के लिए आए, और फ़िलहाल जब से कांड हुआ है अहमदाबाद वाला, तब से भाई साहब बोट वाले बहुत सावधान हैं। एक एक नाव पे 2 लोग से ज़्यादा नहीं बिठाते। अगर आपके पास 2 छोटे बच्चे तो ठीक है, बड़े बच्चे होते हैं तो देखो जैसे ये दोनों बच्ची हैं हमारी, एक अलग ही नाव पे बिठा दी गई, क्योंकि ये बड़ी थी तो इनके लिए अलग नाव। और इधर मैं, ये, और मतलब मैं, पतिदेव, मेरे 2 बच्चे एक बोट पे थे। एक बोट पे दीदी, जीजू और दोनों बच्चे थे, और एक बोट पर बड़े दीदी, जीजू और 2 छोटे बच्चे उनके पास थे। तो फ़िलहाल हम दोनों के मिला के 4 हैं, उनके 4 हैं। तो इस तरह से करके 4 बोट हमने एक फ़िक्स करी घूमने के लिए, क्योंकि ये हमने सोचा यार मतलब इधर उधर करके एक एक बिठा देंगे तो हो जाएगा 3 बोट में, लेकिन नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे हमें रिस्क नहीं लेना ये वो। तो फ़िलहाल हमने इनसे कहा कि भाई चारों बोट एक लाइन में की जाए। तो यहाँ देखो चारों बोट एक लाइन में होती हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से टर्न लेना था, तो सब ने थोड़ा थोड़ा स्पेस लिया और टर्न हुए। टर्न होके मतलब तालों का जो, अरे एक चीज़ तो है यार, कितना भी खूबसूरत हो लेकिन मुझे बदबू बहुत आती है। मतलब ताल है, मच्छी है, तो बदबू तो आती ही है ना। फ़िलहाल मैं खाती हूँ, लेकिन जो स्मेल है वो नहीं बर्दाश्त होती थी। यहाँ पे मुझे देख सकते हैं, मैंने चाय पी थी इसी कुल्हड़ में, फिर ठंडा बच्चे पी रहे थे तो मैंने उसी कुल्हड़ में कुल्हड़ वाला ठंडा पी लिया। मैंने बोला भाई मैं लॉन्च कर देती हूँ कुल्हड़ वाला ठंडा, पता नहीं किसी ने किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं कर रही हूँ कुल्हड़ वाला ठंडा लॉन्च, और बहुत अच्छा था। और हम काफ़ी थक चुके थे भाई साहब लौटते लौटते, और इसका तो जब खा पी लो और ये गाड़ी ऐसे चला रहा था ना, तब तो और हालत ख़राब हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही थी। हमारे फेस से आपको पता चल सकता है जो शक्ल ही बनी हुई थी हमारी। फिर हम बहुत ज़्यादा जब पहाड़ी नीचे उतर आए थे, तो एक गार्डन टाइप था, मतलब वहाँ पे पता नहीं इस गार्डन का नाम क्या है, मेरे को याद नहीं है, उसने कुछ अच्छा ही नाम बताया था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी देर टहले, अच्छा लगा घूम टहल के। फिर यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा था।
अलग ही लुक ले रहे थे। फिर यहाँ पे भी हमने बहुत सारी मस्ती करी, फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि ऐसी जगह पे जाने का एक ही फ़ायदा ही है, मतलब यहाँ पे जाने के बाद हम एक ही काम ही करते हैं, या तो हम फ़ोटो क्लिक करेंगे या तो वीडियो बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमने सभी लोग ने, यहाँ से देखो पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है आसमान नीचे आ रहा हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल सभी लोग बैठे हुए थे, सभी थक चुके थे लगभग क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था। ये इवनिंग का टाइम था, 6:30 बजे का। फिर बच्चों ने एक बारी फिर से मैगी ली, क्योंकि इनको भूख लग गई थी, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए फिर से मैगी ली गई। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम भजिया लेके आए हुए थे, तो भजिया हमने फिर से लिया। यहाँ देखो जीजू मेरे पोज़ मार रहे हैं, आए हाय खतरनाक। तो इनको तो देख के ऐਵੇਂ ही स्माइल आ जानी है। यहाँ पे भाई मैं व्यू कैप्चर कर रही थी, बाकी सब अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, मैंने भी क्लिक करवाए थे। फिर यहीं से हम आपको टाटा बाय बाय करेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। ब्लॉग कैसा लगा